तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ओला S1X के बारे में। तो ओला S1X रिसेंटली लॉन्च हुई थी, तो इसके अंदर भी आपको दो टाइप्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको ओला S1X ही मिलती है, दूसरी आपको मिलेगी ओला S1X प्लस। अभी S1X प्लस के बारे में बात नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर, सिर्फ S1X के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 किलोवाट आवर और 3 किलोवाट आवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों के बीच में ना लगभग 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। आपकी जो S1X की 2 किलोवाट वाला वर्जन है ना, उसकी प्राइस है अराउंड 80,000 रुपीज़ एक शोरूम, और आपका S1X का जो 3 किलोवाट आवर वाला वर्जन है उसकी प्राइस है अराउंड 90,000 रुपीज़ एक शुरू। वैसे ये जो है इंट्रोडक्टरी प्राइस है, बहुत जल्द इसके ऊपर आपको 10,000 रुपीज़ का ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बुक करना है तो वो आपको अभी करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी इन दोनों ही में से कौन सी स्कूटर आपको लेनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, ओवरऑल अगर आप स्कूटर के स्पेसिफिकेशन को देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों 90% सिमिलर है, बस यहाँ पर 10% का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अभी सबसे पहले अगर आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप मेरी रिसेंट वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप बाद में देखना। लेकिन सबसे पहले आप जान तो लो कि इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है दैट इज इन दी बैटरी कैपेसिटी। एक के अंदर आपको 2 किलोवाट मिलता है, दूसरे के अंदर आपको 3 किलोवाट मिलता है। रेंज के बारे में बात करूं तो 2 किलोवाट आवर वाले वर्जन में आपको लगभग 91 किलोमीटर की IDC क्लेम रेंज देखने को मिलेगी, और आपका जो 3 किलोवाट आवर वाला वर्जन है इसके अंदर आपको 151 किलोमीटर की IDC क्लेम रेंज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, ये IDC क्लेम रेंज है। इतनी रेंज एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये कंपनीज क्या करते हैं कि बिल्कुल ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर स्कूटर को चलाते हैं, और तब जाकर इतनी मैक्सिमम रेंज आप निकाल सकते हो। लेकिन रियल लाइफ के अंदर ना कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट रोड में से चलाना पड़ता है। किसी की रनिंग हाईवेज में हो सकती है, किसी की रनिंग सिटीज में हो सकती है, किसी को हिली रीजन्स में या फिर खराब रास्तों में भी चलाना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको अलग अलग रेंज मिलेगी। तो इसलिए आपको दोनों स्कूटर्स की ट्रू रेंज के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ओला के वेबसाइट में जाएंगे तो उन लोगों ने जो है ट्रू रेंज के बारे में कहीं पर भी रिवील नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इनमें आपको कितनी ट्रू रेंज मिलेगी। तो देखो, मेरे पास ओला S1 है ऑलरेडी, इसको ना मैं लगभग 10 महीने से चला रहा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसमें ना लगभग 141 किलोमीटर की IDC क्लेम रेंज है, लेकिन जो ट्रू रेंज अभी ओला क्लेम करता है दैट इज अराउंड 130 किलोमीटर इन दी इको मोड। नॉर्मल मोड के अंदर वो क्लेम करते हैं अराउंड 102 किलोमीटर, बट रियल लाइफ में मैं ज्यादातर नॉर्मल मोड यूज करता हूँ, क्योंकि इको मोड बिल्कुल ही बकवास है ओला स्कूटर्स का। तो 90% ऑफ द टाइम ऑब्वियस है कि आप नॉर्मल मोड यूज करेंगे, और नॉर्मल मोड के अंदर ना मुझे एक्चुअल में इसमें 85 से लेकर 90 की रेंज मिल जाती है, अगर मैं इसको ध्यान से 50 to 60 स्पीड के हिसाब से चलाऊं तो। अगर उससे ज्यादा चलाऊंगा, अगर थोड़ा सा मैं एग्रेसिवली चलाऊंगा तो उससे भी कम रेंज मिलेगी। अभी अगर मैं बात करूं S1X के 2 किलोवाट आवर वाले वर्जन के बारे में, तो इसके अंदर ना आप मैक्सिमम ज्यादा इसे एक्सपेक्ट मत करना। तो इसमें ना 91 किलोमीटर की IDC क्लेम है, यानी कि रियल लाइफ में अगर आप प्रॉपर वे में नॉर्मल मोड के अंदर चलाते हो तो लगभग आपको 50 से लेकर 60 किलोमीटर तक की आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाती है, अगर आप नॉर्मली स्कूटर को चलाओगे। तो अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली चलाएंगे तो इससे भी आपको कम रेंज देखने को मिलेगी। इको मोड में अगर आप चलाते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ी ज्यादा रेंज देखने को मिले, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम आप 50 किलोमीटर के आसपास ही ट्रू रेंज इसकी मान सकते हो। तो इसी रीजन की वजह से मैं आपको ये स्कूटर बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करने वाला। हो सकता है कि आपके 10,000 रुपीज बच जाए, लेकिन आपको रेंज काफी कम मिलेगी, और इमरजेंसी में अगर आपको कहीं पर भी जाना पड़ा तो इतनी जो रेंज है वो बिल्कुल भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको 3 किलोवाट आवर वाला जो वर्जन है वही रिकमेंड करूंगा। इसके अंदर 151 किलोमीटर की IDC क्लेम रेंज है, लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड यूज करते हो, प्रॉपर वे में चलाते हो 50-60 स्पीड के हिसाब से, तो लगभग आपको 100 किलोमीटर तक की रियल लाइफ ट्रू रेंज देखने को मिलेगी, जो कि मोर देन इनफ है फॉर मोस्ट ऑफ द राइडर्स। तो इसलिए 10,000 मत बचाओ, इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा ज्यादा देकर आप 3 किलोवाट आवर वाला जो वर्जन है उसी को कंसिडर करो। तो ये सबसे पहला रेंज का डिफरेंस था। सेकेंडली आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखो, दोनों के अंदर आपको सेम मोटर ही मिलता है, जिसमें आपको पीक पावर आउटपुट मिलता है अराउंड 5 किलोवाट का, लेकिन सिंस आपको ओला S1X की बेस वेरिएंट में बैटरी कैपेसिटी काफी कम मिलती है, दैट इज दी 2 किलोवाट आवर। इसकी वजह से आपको ना इसके अंदर पावर आउटपुट कंप्लीट देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए इसके अंदर आपको मिलता है 85 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड। वही आपकी जो S1X का 3 किलोवाट वाला वर्जन है उसके अंदर आपको मिलता है लगभग 90 किलोमीटर तक की आपको टॉप स्पीड मिलती है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आपको स्लाइटली 3 किलोवाट आवर वाला जो वर्जन है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। वैसे दोनों के अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, दैट इज इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट इसका बहुत ही बढ़िया होने वाला है और आपका जो इको मोड है ना वो बिल्कुल ही बकवास होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ फीचर्स वगैरह के बारे में, तो फीचर्स दोनों के अंदर आपको ना के बराबर ही मिलेंगे। दोनों में आपको 3.5 इंच का एक डिस्प्ले मिलेगा, जैसे कि पेट्रोल स्कूटर्स के अंदर आपको मिलता है। नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है जरूरत वाली वही ये शो करेगा। तो एट द एंड मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप S1 एयर लेने के बारे में सोच रहे हो, S1 X प्लस लेने के बारे में सोच रहे हो, देन एक बार आप अपने रिक्वायरमेंट को देख लेना। अगर आपको फीचर्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये जो S1 X का 3 किलोवाट वाला जो वर्जन है ना, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 90,000 रुपीज के एक्स शोरूम के हिसाब से इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर जो कि अभी के टाइम पर आप ले सकते हो। तो जरूर से आप अपने ओपिनियंस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको इन दोनों ही स्कूटर्स में से कौन सी ज्यादा पसंद आई और आप कौन सा लेने का प्लान कर रहे हो। तो ये तो सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर कोई S1 X लेने के बारे में सोच रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और सब्सक्राइब करने का मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये था सब कुछ, चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।